मधुपुर सीट पर चलेगा तीर या खिलेगा कमल। मधुपुर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगा जेएमएम और जेएमएम से यह सीट हर हाल में छीनना चाहेगी बीजेपी। बता दें कि मधुपुर सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही यह सवाल राजनीति की गलियों में समय के बहाव के साथ बहने लगी है कि वैसे सवाल तो यह भी फिजाओं में तैर रहा है कि इस बार जेएमएम से यहां प्रत्याशी कौन होगा और क्या इस मधुपुर सीट पर आजसू भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो संभावना तो यही बन रही है कि भाजपा पार्टी इस बार भी राज परिवार पर ही भरोसा जता सकती है और जेएमएम सहानुभूति का लाभ लेने के लिए हाजी हुसैन अंसारी के परिवार में से ही किसी को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि जेएमएम और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अभी अपने उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते खोलने से बच रही है, पर इस मधुपुर सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। आप सभी को विस्तार से बता दें तो 23 दिसंबर 2019 को जब झारखंड विधानसभा के नतीजे आए थे तो राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर जेएमएम का तीर चला था, वहीं भाजपा 25 सीटों पर ही कमल खिलाने में सफल रही थी। बता दें कि जेएमएम की जीती गई 30 सीटों में से एक मधुपुर सीट भी था, जहां से झामुमो के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी रहे राज परिवार को हराया था। हाजी हुसैन को 88,115 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राज परिवार को 65,046 वोट मिले थे। उस वक्त इस सीट पर आजसू प्रत्याशी गंगा नारायण तीसरे नंबर पर थे, जिन्हें 45,620 वोट मिले थे। यह समीकरण उस वक्त बीजेपी व आजसू के अलग होकर लड़ने की थी। अभी हाजी हुसैन अंसारी के जीत की 1 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि 3 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, जिससे यह मधुपुर सीट खाली हो गई और फिर शुरू हुआ इस सीट पर उपचुनाव का इंतजार। इसके बीच 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी दल झामुमो और भाजपा ने इस सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में जेएमएम के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने बताया कि मधुपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां चल रही है। चूँकि मधुपुर हमारी सिटिंग सीट है, इसलिए सीट पर जिला प्रखंड बूथ लेवल के कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। जनता से संवाद का कार्यक्रम भी चल रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदोष शाहदेव ने बताया कि बीजेपी साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और मधुपुर सीट के लिए तैयारियां चल रही है। पार्टी के कार्यकर्ता यहां बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि भाजपा का प्रत्याशी लगभग तय है। मधुपुर सीट के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा इस बार भी राज परिवार को उतार सकती है, क्योंकि इसी सीट से राज परिवार ने 2 बार 2005 और 2014 में कमल खिलाया था। 2014 में राज परिवार रघुवर सरकार में मंत्री भी बने थे। इसलिए उम्मीद है कि बीजेपी अपने पुराने व विश्वास साथी पर ही दाव खेलेगी। इसकी ज्यादा संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि बेरमो और उदुमका उपचुनाव में भी पार्टी ने अपने पुराने साथी पर ही दाव खेला था। हालांकि दोनों ही सीट बीजेपी के हाथ से फिसल गई। वहीं जेएमएम की बात करें तो झामुमो हाजी हुसैन अंसारी के परिवार से अपना उम्मीदवार दे सकती है। ऐसा करके पार्टी अपने नेता के दिवंगत होने से क्षेत्र और अपनी सहानुभूति लहर को बटोरना चाहेगी। इस बार 500 से अधिक बूथों पर होगा उपचुनाव। बता दें कि 2019 में मधुपुर सीट के लिए 409 बूथों पर मतदान डाले गए थे, पर कोरोना के कारण 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथों को दो केंद्रों में विभाजित किया जाएगा। इससे मतदाता केंद्र संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो सकती है। मधुपुर विधानसभा सीट देवघर जिला के अंतर्गत आती है। यह जनरल सीट है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,10,668 है। 2019 के मतदान के समय यहाँ के 60.76% लोगों ने अपने विधायक चुनने के लिए वोट दिया था। यूं तो अभी तक चुनाव आयोग ने यह घोषणा नहीं किया गया है कि मधुपुर में उपचुनाव कब होंगे, लेकिन राजनीतिक दल अभी से जनता के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।